गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कि कितने टाइप्स के एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं एंटरप्रेन्योर के और एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी। अब हम देखेंगे एक एंटरप्रेन्योर के मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन किसी भी एंटरप्रेन्योर का होता है इनोवेशन। चाहे हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए एक नया आइडिया आने के लिए भी कुछ ना कुछ इंसान को इनोवेटिव होना चाहिए। और अगर कोई हमारा बिजनेस ऑलरेडी सक्सेसफुल है तो वो करंट सिनेरियो में सक्सेस करता रहे और वो इररेलेवेंट ना हो, उसके लिए भी एक एंटरप्रेन्योर को इनोवेटिव होना चाहिए। यानी कि किसी भी एंटरप्रेन्योर का पहला फंक्शन है कुछ ना कुछ इनोवेट करते रहना, कुछ ना कुछ बिजनेस में नया लाते रहना। सेकंड फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट। जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके लिए लैंड, लेबर, मशीनरी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी अलग अलग टीम होती है, कोई प्रोडक्शन की, कोई मार्केटिंग की, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। उन सबको एक साथ ऑर्गेनाइज करना भी एक एंटरप्रेन्योर का बेसिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मैनेज करना होता है, जैसे कि गवर्नमेंट की के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या कहाँ से एक एंटरप्रेन्योर अपनी अपनी इंटरप्राइज के लिए फंड लाएगा, कहाँ से रॉ मटेरियल लेगा, कहाँ से मशीनरी आएगी, किस टाइप की मशीनरी आएगी, इस सब का मैनेजमेंट करना भी एंटरप्रेन्योर का ही फंक्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शन है अजम्पशन ऑफ रिस्क। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इंटरप्रेन्योर की एक क्वालिटी होती है कि उसे रिस्क लेना आना चाहिए, पर उसे रिस्क लेते टाइम रिस्क पता होना चाहिए कि रिस्क में कितनी कैलकुलेशन है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने गए और कुछ भी बनाना शुरू कर दिया कि रिस्क है तो क्या हुआ, मैं तो इंटरप्रेन्योर हूँ, ऐसा नहीं। रिस्क एक कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, दिमाग लगा के लिया गया कि हाँ यहाँ इतना रिस्क वैलिड है इस चीज़ पे। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, अजम्पशन ऑफ रिस्क। नेक्स्ट क्या है, आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन बहुत तरीके से कर सकता है एक एंटरप्रेन्योर। एक सबसे पहला होता है कि मार्केट रिसर्च करके कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रोडक्ट में क्या इनोवेशन कर सकते हैं, किसी पुरानी चीज़ को और नया कैसे बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या है, आइडिया जनरेशन। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग भी रिस्क टेकिंग की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि टाइम टाइम पे एक एंटरप्रेन्योर को डिसीजन लेने होते हैं एक नया आइडिया आने के बाद और उसको फाइनल प्रोडक्ट में या फाइनल सर्विस में एग्जीक्यूट करने तक। बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि फंड कहाँ से आएगा, आप ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से हायर करेंगे, किसकी कितनी सैलरी होगी, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसी होगी। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या था, डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट लीडरशिप। अगला फंक्शन क्या है, लीडरशिप क्वालिटी के साथ उसको लीड करना आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। अगर लीडर ही अच्छा नहीं है तो कितना ही अच्छा बिजनेस है, कोई बिजनेस कितना भी कंट्री में ग्रो कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा अगर एंटरप्रेन्योर के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है। नेक्स्ट है मैनेजिंग ग्रोथ। मैनेजिंग ग्रोथ मतलब आसपास के सिनेरियो के हिसाब से इंटरप्रेन्योर को आना चाहिए कि कब उसे अपनी सप्लाई बढ़ानी है, कब सप्लाई कम करनी है, बाहर मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, कंट्री में क्या सिनेरियो है, उसे देखते हुए कि इंटरप्रेन्योरशिप को अपने आप को मोल्ड करना आना चाहिए और अपनी फैक्ट्री को मैनेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी एक बहुत ही बेसिक फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा, पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है कोई भी एंटरप्रेन्योर। उससे भी क्या होता है, सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है जब लोगों को जॉब मिलती है। नेक्स्ट, जब कोई भी बिजनेस चलता है तो वो टैक्स देता है सरकार को। जब सरकार को टैक्स देता है तो सरकार के पैसे बढ़ते हैं, जीडीपी बढ़ती है देश की, बहुत सारे इकोनॉमिक फ़ायदे कर सकता है एक एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब क्या वो बैरियर हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं या लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाह रहे। पहला तो फाइनेंसिस, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंसान को फाइनेंसिस की ज़रूरत पड़ती है। अब जब फाइनेंसिस ही नहीं होंगे तो आपके पास कितना भी अच्छा आइडिया हो, आप उसे एग्जीक्यूट करने के लिए या तो पहले आपको लोन की ज़रूरत होगी, जगह जगह से हेल्प की ज़रूरत होगी। जो सबसे बड़ा बैरियर है वो क्या है, फाइनेंसिस। इसके लिए हमारी सरकार बहुत तरीके के काम कर रही है, जैसे मुद्रा लोन्स, तरह तरह के लोन्स दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, हेल्प दी जा रही है स्टार्टअप्स को मेक इन इंडिया के अंदर, डिजिटल इंडिया के अंदर, जिससे लोग एंटरप्रेन्योर बने और कंट्री का डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट, फियर ऑफ नॉट टू बी सक्सेस। जैसे कि बताया कि किसी भी इंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, बट उस रिस्क लेते टाइम हर किसी को डर लगता है कि अरे
अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा। ये भी बहुत बड़ा फियर होता है जो हम सबको एक नए बिजनेस आइडिया की तरफ जाने से रोकता है। नेक्स्ट, नो स्ट्रेटेजिक प्लान इन प्लेस। लाइक हमने सोच तो लिया कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, हमें ये बिजनेस करना, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, लेकिन हमने बस सपनों में सोच लिया, ना कोई मार्केट रिसर्च करी, ना कोई प्रॉपर प्लान बनाया। इससे भी क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर बिजनेस होता है वो पूरा फेल हो जाता है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स के इशू। ह्यूमन रिसोर्स मतलब किसी भी तरीके की इंसानी मदद। जैसे कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो फिर उसके उसके लिए हमें अलग अलग टाइप के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग वाले लोग, या कोई भी अगर टेक्निकल प्रोडक्ट है तो उसके लिए टेक्निकल इंजीनियर्स की ज़रूरत, और कुछ भी लेबर की ज़रूरत। उस ह्यूमन रिसोर्स का ना मिल पाना, या फिर जैसी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वैसी ह्यूमन रिसोर्स ना मिल पाना भी एंटरप्रेन्योरशिप के फेलियर के एक बहुत बड़ा कारण बनता है। नेक्स्ट है स्ट्रिगेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द मार्केट। ये जनरली गवर्नमेंट की वजह से होता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, या जिनके लिए बहुत सारे अलग अलग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये लाइसेंस का ना मिल पाना, या फिर इनको मिलने में डिले होना, या किसी टाइप के लोन को मिलने में डिले होना, इससे भी क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप हैम्पर होती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपेसिटी, या हम इसको लैक ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं कि बाजार में बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट हम बना तो सकते थे, लेकिन हमें नॉलेज ही नहीं है कि आगे हमें क्या करना चाहिए अपने बिजनेस में। हमें नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ से हम अच्छा एक मैन पावर हायर कर सकते हैं। हमें नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ से हम लोन लें, कैसे लें, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं। नेक्स्ट, लेस मार्केट एक्सपीरियंस। लेस मार्केट एक्सपीरियंस ये कि हमने सब कुछ खुद सोच लिया बिना मार्केट की रिसर्च करे, बिना मार्केट को जाने। एक इंसान आया, उसने सोचा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाऊंगा, ऐसे ऐसे उसे बेचूंगा, या ये सर्विस करूंगा, लेकिन उसको मार्केट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसे भी क्या होता है, हमारा जो कोई भी इंटरप्रेन्योर है उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी। इंटरप्रेन्योर को स्टार्टिंग में तो रिस्क लेना ही पड़ता है, लेकिन बाद में भी मार्केट में रेलिवेंट रहने के लिए बार बार कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ता है, नए नए इनोवेशंस करने होते हैं। अगर इंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल तो है, लेकिन उसने रिस्क लेना छोड़ दिया, कुछ भी नया करना छोड़ दिया, तो उसका प्रोडक्ट या सर्विस क्या होगा, कुछ टाइम बाद इरेलीवेंट हो जाएगी। इसलिए इंटरप्रेन्योर अगर रिस्क लेना छोड़ दे बीच में भी, तो भी उसका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाता। नेक्स्ट, करप्शन। करप्शन बहुत छोटे लेवल से बहुत बड़े लेवल तक हो सकता है। करप्शन ब्यूरोक्रेसी में हो सकता है, पॉलिटिकल कुछ करप्शन हो सकता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैम्पर करते हैं। नेक्स्ट, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। जैसे कि बताया कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल सेट, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। अगर कोई भी स्किल सेट कंप्लीट नहीं है, या कुछ भी लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, तो बिजनेस फेल कर सकता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज ये कि हमने सब कुछ कर लिया, सॉफ्टवेयर्स पे सब कुछ करके देख लिया कि ऐसे मार्केटिंग करेंगे, ऐसे करेंगे, बट हम जिस सोसाइटी में अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाले हैं, हमें उस सोसाइटी की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो ऐसे में भी क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर के फेल होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजर एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप।